बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू कर दें। देखिए, कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे आपके अपने स्क्रीन पे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी सेशन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, राइट। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझने का तरीका बदलना है। ये सारे के सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, कोई इनके बीच में कनेक्शन नहीं होता है, राइट। इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, उसके पीछे भी रीजन समझेंगे। मान के चलिए, कैन तो नॉर्मल आपको पता है, कोई काम कर सकना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन कुक, आई कैन ड्राइव, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम आती है, अगर हम कैन बी समझना चाहते हैं या हम कैन हैव समझना चाहते हैं, तो हमको बी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैन अलग है, बी अलग है। कैन के साथ बी यूज करना है, तो दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कैन हैव अगर हमको यूज करना है तो हैव का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। इसको हम क्लियर करेंगे इसी सेशन में। अगर मान के चलिए मुझे कहीं पर माइट हैव बीन यूज करना है, तो मुझे हैव बीन हैज बीन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइट तो सिर्फ एक शब्द है, राइट। इनको कंबाइन करके समझने से प्रॉब्लम ये आती है कि ये और ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। कुछ सेंटेंसेस हम यूज करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे, उन सेंटेंसेस में इनको स्ट्रक्चर्स वर्ड्स को यूज करेंगे। ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे कि और कितनी चीजें अदल बदल के इस्तेमाल करी जा सकती हैं और क्या क्या फर्क पड़ रहा है सेंटेंस पे। वीडियो को, अगर आपको वीडियो का स्पीड थोड़ा कम या ज़्यादा लग रहा है, तो आप अपने स्क्रीन पे टैप करिए, आपको एक सेटिंग आइकन दिखेगा, वहां पर आप जाकर के आप इस वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन पूरा देखिएगा। मान के चलिए सिंपल कैन हमको इस्तेमाल करना है किसी सेंटेंस में। नॉर्मल कह सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, तो क्षमता बताई जा रही है, राइट। क्षमता है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन कैन मे की जगह भी इस्तेमाल हो जाता है। मे का मतलब होता है संभावना, राइट। अंदाजा लगाते समय भी कैन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। कॉन्वर्सेशन में चलता है, इसका मतलब है बारिश हो सकती है, राइट। हम हिंदी में भी कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है, तो हिंदी भी तो गलत हो गई ना। कहना तो हमें ये चाहिए बारिश होने की संभावना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यूज हो रहे हैं, क्योंकि अब ये यूज क्यों हो जाता है, इट कैन रेन, क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट है, ग्रामर की गलती नहीं है, राइट। तो कैन का नॉर्मल समझ लिया आपने कि मतलब है कि भैया क्षमता है। लेकिन अगर इसको मैं पास्ट में बताने की कोशिश करूं कि मैं कोई काम पास्ट में कर सकता था, आई कैन स्पीक इंग्लिश प्रेजेंट में पहले कर लेता था, तो कुड कह दूंगा। आई कुड स्पीक इंग्लिश कह दूंगा मैं, आई कुड स्पीक इंग्लिश। सिंपल। इसका मतलब ये हो गया, मैंने कुड लगा के आपको बता दिया कि मैं पहले की बात कर रहा हूँ। आई कुड स्पीक इंग्लिश, पास में कर लेता था ये काम में। अब इसका एक और मीनिंग हो जाता है, फ्यूचर में कर पाऊंगा ये काम में। जैसे कि आई कुड का पास्ट आई कैन का पास्ट और फ्यूचर कुड ही होता है, राइट। अब इसका एक और मीनिंग बन रहा है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी फ्यूचर में कर पाऊंगा इस काम को मैं। अगर मैं इसको दो सेंटेंसेस को साथ में जोड़ूं, तो मैं कह सकता हूं, इफ आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर अ वीक, इफ आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर अ वीक आई कुड स्पीक इंग्लिश, बोल पाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर एक सेंटेंस के दो चार पांच मीनिंग बन रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना होता। हम जो कहना चाह रहे हैं वो मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो बोल दो। लेकिन फिर और ज्यादा इफेक्टिवली बोलने के लिए फिर आपको अलग स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। अगर इसी बात को मैं दूसरे तरीके से और क्लियर करके कहूं, तो मैं कह सकता हूं, इफ आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर अ वीक आई थिंक आई विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। ये थोड़ा क्लियर कह दिया, लेकिन हम यहाँ पर ग्रामर सीख रहे हैं, तो नॉर्मल कैन का पास हो जाता है कुड। अगर पास में कुछ हो सकता था तो कुड, राइट। जैसे कैन बी को अगर हमें यूज करना है, तो हमें बी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बी का सिंपल सा मतलब होता है होना, राइट। अगर मैं कहूं कुछ लोगों के लिए इंग्लिश मुश्किल हो सकती है, तो सिंपल कह सकता हूं मैं, इंग्लिश कैन बी, इंग्लिश हो सकती है, तो कैन इस्तेमाल किया। अब बोर मत होएगा, अब देखेगा यहाँ पे क्या, यहाँ से आएगा टर्निंग पॉइंट। इंग्लिश कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए इंग्लिश मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ पर मैं संभावना ही तो बता रहा हूं, मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। मैं कह दिया तब भी अंदाजा लगाया, कैन लगा के भी अंदाजा लगाया। इसी की जगह पर मैं कुड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इंग्लिश कुड बी। कुड अलग है और बी अलग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुड बी क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, राइट। इंग्लिश कुड, पोलाइटली मैंने कह दिया, इंग्लिश कुड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। यही कह रहा हूं, इंग्लिश में, इंग्लिश कुड, इंग्लिश कैन, इंग्लिश माइट, माइट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंग्लिश माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। माइट का सिंपल सा मतलब है संभावना, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास में, लेकिन संभावना थोड़ी कम। इंग्लिश माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। गेटिंग माय पॉइंट। तो मे, कैन,
could, might, सबका मतलब है अंदाजा लगा रहा हूं। इंग्लिश might और बी मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, राइट। अब देखिए, अब यहां पर आपने might लगाया और बी लगा दिया। अब इसी might के साथ हमने यहां देखा था अभी might have यहां पर है, हमने कहीं लिखा हुआ। चलिए माइट हैव बीन ही पूरा का पूरा कर लेते हैं। देखिए माइट हैव बीन पूरा इकट्ठा यहाँ पर ले लेते हैं। अब माइट का हमें कंसेप्ट पता है, यहाँ पर हमने हैव बीन की जगह बी यूज कर रखा है यहाँ, राइट। इंग्लिश माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। हैव बीन अगर हमें यूज करना है माइट के साथ तो हैव बीन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए हैव का सिंपल सा एक मतलब होता है किसी काम की संपन्नता, एक मतलब और होता है मेरे पास कुछ है, आई हैव ए कार, आई हैव ए हाउस, आई हैव चिल्ड्रन, राइट। तो कुछ मेरे पास है, लेकिन एक हैव का मतलब होता है किसी काम की संपन्नता। किसी भी सेंटेंस में हैव सुन रहे हैं, जैसे कि आई हैव ईटन फूड, यानी ये काम संपन्न कर दिया मैंने, खा चुका मैं। आई हैव अंडरस्टूड, समझ गया मैं पूरा, ये संपन्न हो गया मेरी तरफ से, राइट। तो किसी भी सेंटेंस में हैव सुन रहे हैं तो संपन्नता की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हम इसको मे हैव के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करें, मैं कहूं शायद उसने खाना खा लिया होगा, जब मैं किसी के बारे में अंदाजा लगा रहा हूं तो सिंपल ही मे कह दिया मैंने। अब संपन्नता की बात कर रहा हूं, हैव ईटन फूड, ही मे हैव, ये सेंटेंस केवल यहां तक है, ही मे। अब मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इससे बताऊंगा, ही मे हैव ईटन फूड, खाना खा चुका होगा, राइट। अगर मैं यहां से कह दूं ही मे ईट फूड, तो ये सेंटेंस अपने आप में अलग है, ही मे ईट फूड, संभावना है वो खा सकता है। अगर मैं यहाँ पर मे हटा दूं, ही कैन, अब इसका एक मीनिंग तो बन रहा है वो खा सकता है, उसकी क्षमता, वो खा सकता है, खाने लायक है, बच्चा है, बड़ा हो गया वो, राइट। ही कैन ईट फूड, लेकिन इंटरचेंजेबली अंदाजे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि गेस्ट्स आर कमिंग एंड दे कैन ईट फूड, गेटिंग माय पॉइंट, दे मे ईट फूड, राइट। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कॉन्वर्सेशन में यूज हो रहा है तो हम इस्तेमाल करें, बस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ना हो हमारा सेंटेंस। तो आई होप मस्ट का कंसेप्ट आपको पता होगा। मस्ट का मतलब है जब कोई चीज जरूर है तो मस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछे आपका दोस्त अभी तक आया क्यों नहीं, अब मैं कहूँ वो जरूर रास्ते पे ही होगा, तो मैं कह दूंगा ही मस्ट बी ऑन हिज वे। मस्ट लगा दिया मैंने और बी लगा दिया मैंने कुल मिला के प्रेजेंट के लिए कि हो सकता है ऐसा हो, तो ही मस्ट बी ऑन हिज वे। अब अगर मैं यहाँ पे ये ना कहूँ बहुत जरूर वो रास्ते पे ही होगा, थोड़ा कम अंदाजा कर दूं, तो मैं कह दूंगा ही माइट बी ऑन हिज वे, राइट। अगर मैं माइट को हटाऊं तो मैं कह सकता हूँ ही मे बी ऑन हिज वे। अगर मैं मे हटाऊं अंदाजा हटा लगाते समय तो मैं कह सकता हूँ ही कुड बी ऑन हिज वे। कुड का मतलब भी मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, राइट। कुड अगर हैव बीन के साथ यूज होगा तो मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के साथ यूज करते हैं, तो हमने यहाँ कहा कुड बी यानी हो सकता है, ऐसा संभावना की बात है, इट कुड बी ऑन हिज वे, राइट। अगर मैं एक और तरीके से अंदाजा लगाऊं तो मैं कह सकता हूँ शुड बी ऑन हिज वे, इसका मतलब भी वही है, वो जरूर रास्ते पे ही होगा। मस्ट की थोड़ी कम कैटेगरी है, ही मस्ट बी ऑन हिज वे यानी पक्का वो रास्ते में होगा। ही शुड बी ऑन हिज वे, मस्ट से थोड़ी कम कैटेगरी रख दी मैंने। ही कुड बी ऑन हिज वे, थोड़ी संभावना जता दी। ही मे बी ऑन हिज वे, न्यूट्रल रहा। ही माइट बी ऑन हिज वे यानी कम संभावना बताई है मैंने। तो सारे के सारे इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं, सबका मतलब संभावना, ये क्षमता, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, राइट। अब आ जाते हैं हम हैव बीन, हैज बीन पे। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें आपको हैव बीन समझना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस में हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन यूज हो रहा है तो समझ जाइए पहले से कुछ हो रहा है और अभी तक हो रहा है कंटिन्यूअसली। जैसे कि मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूं, जैसे कि आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 1 ईयर, मैं दिल्ली में 1 साल से हूं। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 1 ईयर, राइट। अब अगर मैं किसी सामने वाले के बारे में अंदाजा लगाऊं कि शायद वो 1 साल से दिल्ली में है, वो 1 साल से दिल्ली में है, तो मैं क्या कहूंगा ही में, अंदाजा लगा दिया मैंने उसका, ही में। अब वो 1 साल से दिल्ली में है, हैव बीन लगा के मैंने इंडिकेट किया कि पहले से कुछ है अभी तक। ही में अलग है, हैव बीन अभी तक कुछ है पहले से, क्या है, इन दिल्ली। ही में हैव बीन इन दिल्ली कब से, फॉर 1 ईयर, 1 साल से वो शायद दिल्ली में है। ही मे हैव बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 1 ईयर, हो सकता है वो 1 साल से दिल्ली में है, राइट। अब यहाँ पर आएगा माइट हैव बीन। माइट कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये भी है, मे लगा करके अंदाजा लगाया आपने। देखिए मे का पास्ट होता है माइट और फ्यूचर भी होता है माइट।
अगर मान के चलिए कि मैं कल एक व्यक्ति से मिला और अब मैं अपने अब किसी दोस्त को बता रहा हूं कि यार उसे दिल्ली की बहुत नॉलेज थी यार कल मैं जिससे मिला था, अब बात चल रही है वो पक्का 1 साल से दिल्ली में होगा। अब मैं पास्ट को इंडिकेट करना चाहता हूँ इस सेंटेंस में, राइट। जिससे मैं मिला उसे बड़ी नॉलेज थी यार दिल्ली की, अब मेरा दोस्त कह रहा है यार उसे वो पक्का दिल्ली में 1 साल से होगा, राइट। अब मैं पास्ट का अंदाजा लगा रहा हूँ तो मैं सिंपल पास्ट इंडिकेट कर दूंगा ही माइट, क्योंकि मे का माइट पास्ट हो जाता है ही माइट, और बाकी सेंटेंस वही रहेगा हैव बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 1 ईयर, पहले से होगा दिल्ली में कब से 1 साल से ही माइट। तो ये इतना सा सेंटेंस है। ही मे भी कहा जा सकता है, इसमें मे भी कह दिया मैंने क्योंकि ही मे हैव बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 1 ईयर, क्योंकि आगे के सेंटेंस से इंडिकेट हो रहा है कि पहले से दिल्ली में होगा। ही मे हैव बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 1 ईयर, माइट लगाया तो थोड़ा इंडिकेट कर दिया, कंफर्म कि भैया आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे, ही माइट हैव बीन इन दिल्ली फॉर लास्ट 1 ईयर, दैट्स व्हाई ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ऑल द स्ट्रीट्स एंड वेज इन दिल्ली, राइट। तो हैव बीन हैज बीन क्लियर करो। अगर आपको कुड बी इस्तेमाल करना है तो कुड तो पता ही है आपको, संभावना, कैन का पास्ट और फ्यूचर होता है, बी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। अगर आपको वुड हैव बीन इस्तेमाल करना है तो वुड को समझिए, वुड का मतलब होता है संभावना, कल्पना, सोच हमारी, और हैव बीन अलग है कंसेप्ट। जैसे कि अगर मैं अंदाजा लगाऊं तुम यार पक्का मेरे दोस्त के भाई हो, तुम पक्का मेरे दोस्त के भाई हो, तो मैं क्या कहूंगा, पक्का अंदाजा लगा रहा हूं, यू मस्ट। इतना ही है मेरा इसका कंसेप्ट कुल मिला करके, यू मस्ट। अब क्या अंदाजा लगा रहा हूं उसके बारे में मैं, बी माई फ्रेंड्स ब्रदर, तोड़ तोड़ के यू मस्ट लगाया मैंने, इतने से मैंने इंडिकेट कर दिया कि जरूर है कुछ ऐसा आपके बारे में, यू मस्ट बी माई फ्रेंड्स ब्रदर, आप पक्का मेरे दोस्त के भाई हो। अब अगर मैं ये कहूं कि कल जिस लड़के से मिला था वो पक्का तुम्हारा भाई था, मैं कल जिस लड़के से मिला वो पक्का तुम्हारा भाई था, तो मैं पास्ट में अंदाजा लगाया ना, मैंने पास्ट का अंदाजा लगा रहा हूं, तो जिस लड़के से मैं कल मिला वो पक्का तुम्हारा भाई था, तो सिंपल कह दूंगा ही माइट। और जब पास्ट है हैव बीन योर ब्रदर, चलो पूरा ही लिखना पड़ेगा ये आपको, योर ब्रदर, ही माइट हैव बीन योर ब्रदर। देखिए जब मैंने यहाँ पर कहा ही माइट हैव बीन योर ब्रदर, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, मैं जिस बंदे से मिला वो पक्का तुम्हारा भाई होगा, राइट। लेकिन अगर मैं फिर से वही बात है, इंटरचेंजेबली यूज होता है, कॉन्वर्सेशन के दौरान मैं कह दूंगा यार आई मेट समवन यस्टरडे, ही मस्ट बी योर ब्रदर, जरूर वो तुम्हारा भाई है, राइट। ही मस्ट बी योर ब्रदर, इसका मतलब ही वही होगा, ही माइट हैव बीन योर ब्रदर, तो मैंने इंडिकेट कर दिया कि भैया वो जरूर तुम्हारा भाई होगा जिससे मैं मिला था, पास्ट इंडिकेट कर दिया। वुड का सिंपल सा मतलब होता है अंदाजा, कल्पना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं यार सेशन स्टार्ट करे कितनी देर हो गई होगी, अब आपको बताना पड़े कि लगभग 5 मिनट हो गए होंगे, 10 मिनट हो गए होंगे, तो आप कैसे कहेंगे, इट मस्ट हैव बीन, इट मस्ट से आपने अंदाजा लगाया, बस इतना सा है कंफर्म, बस हैव बीन अलग है, इट मस्ट हैव बीन अबाउट लगा दो लगभग के लिए, अराउंड भी कहा जा सकता है, अबाउट भी कहा जा सकता है, इट मस्ट हैव बीन अबाउट कितना 10 मिनट्स, 10 मिनट हो गए होंगे। अब थोड़ा आपको कम संभावना लग रही है तो आप कह दीजिए इट माइट हैव बीन अबाउट 10 मिनट्स, आप इसी की जगह पर कह सकते हैं इट मे हैव बीन अबाउट 10 मिनट्स, आप इसी की जगह कह सकते हैं इट कुड हैव बीन अबाउट 10 मिनट्स। देखिए जो शब्द बदल रहा है वो उसका मतलब केवल संभावना, सोच है, राइट। हैव बीन हैज बीन अलग कंसेप्ट है, बस मेरा बताने का ये तात्पर्य है आपको, तो कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, माइट हैव बीन, कुड बी, शुड बी अलग अलग है, इनको अलग अलग समझिए। अगर आपको कहना पड़े आप ऐसे भी कह सकते हैं इट वुड हैव बीन अबाउट 10 मिनट्स, इट वुड हैव बीन, वुड भी अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे मैं किसी के सामने वाले के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करूं, तुम पक्का डॉक्टर हो, तो मैं नॉर्मल कहूंगा यू मस्ट बी अ डॉक्टर, आई एम श्योर यू आर अ डॉक्टर, यू वुड बी अ डॉक्टर, यू वुड बी अ डॉक्टर भी एक हद तक ठीक है, कहा जा सकता है वाइल मेकिंग अ गेस, अंदाजा लगाते समय। हाँ, तो लगभग 10 मिनट हो गए होंगे, इट वुड हैव बीन अबाउट 10, राइट। तो वुड तक ही आपको समझना है, कंसेप्ट क्या है, अंदाजा लगाने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कि